आप लोग सब यीशु के नाम में स्वागत करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। दूसरा राजा का 4 में हम लोग जा रहे हैं। दूसरा राजा का 4 हम लोग देखेंगे। 2 किंग चैप्टर 4 1 और 2 पद हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। एक बार नबियों के दल के किसी नबी की विधवा ने एलिशा की दुहाई दी। विधवा ने कहा, आपके सेवक मेरे पति की मृत्यु हो गई है। आप जानते हैं कि मेरे पति प्रभु की कितनी भक्ति करते थे। अब सुदकोर मेरे 2 पुत्रों को लेने और उनको गुलाम बनाने के लिए आया है। एलिशा ने उससे पूछा, तुम्हारे लिए क्या करूं? मुझे बताओ, तुम्हारे घर में क्या है? विधवा ने कहा, आपकी सेविका के पास तेल की एक कुप्पी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हालेलुया। प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद। और सिस्टर पढ़ी है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। नबी के स्त्री लिखा है ना, एक विधवा स्त्री ने नबी के, हाँ, तो वही लिखा है बाइबल में। और ये परिस्थिति थोड़ा समझने के लिए हम आपके सामने रखता है। और इधर एक नबी के स्त्री, एक विधवा थी, और वो एलिजा का पास में आके रोने लगा और बोलता, हमारा बहुत मुसीबत में गिरा है, बहुत तकलीफ में गिरा है। उनका तकलीफ क्या है? उनका स्वामी ने गुजर गया है, स्वामी नहीं है, 2 बेटा है, और उसका बहुत रून हो गया है। तो चारों तरफ बाकी ले लिया है। कोई ऐसा बाकी लेने का आदत है, संभाल के रहना। तो चारों तरफ बाकी ले लिया और अभी उनका स्वामी भी चले गया और परिस्थिति बहुत बुरा हो गया है। और ऐसा परिस्थिति भयंकर परिस्थिति है, क्योंकि जिससे ऋण लिया है वो लोग आके उनका सामान ले जाने के लिए, उनका बेटा, दोनों बेटा को भी ले जाने के लिए वो लोग आया था। उस समय में हम मनुष्य को खरीद सकता है। उस समय में, एलिजा का समय, हम किसी को बंदीदास बना के खरीद करके हमारे घर में उनको रख सकता है, हमारा नौकर बना के पैसा दे के खरीदता है। तो इधर देखता है, जब वो स्त्री ने अपना ऋण नहीं सुझा सका, नहीं दे सका, तो उधर उनको, वो जो उनका जिसके पास ऋण हुआ, वो बोला, हम आके तुम्हारा बेटा लोग को ले लेगा, सामान ले लेगा, ये ले लेगा, वो ले लेगा। बड़ा बुरा हालत था उनका। नहीं, ऐसा हालत बड़ा भयंकर है। जब आप बाकी हो गया, देने नहीं सकता है, अभी सबको आया, आपका गला पकड़ रहा है, दो, या ये कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा, धमकी देता रहेगा। ऐसा परिस्थिति में यह स्त्री ने एलिजा का पास आया। और जब एलिजा का पास में आया, आप क्या चाहते हैं हम आपके लिए करना? क्या क्या चाहता है? आपका पास क्या है? घर में चाबी इधर है, आपका पास है क्या? इतना देर तक आके रोया एलिजा का पास, बोला रहेगा उसके पास क्या नहीं है, उसके पास क्या नहीं है करके रो के बता रही है। लेकिन एलिजा बोलता, आपके पास क्या नहीं है करके, आपके पास क्या है? हम सबके पास कुछ है, ये बताइए चाबी। कभी मत बोला हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ है। हालेलुया। और एलिजा वही बात पूछा, तुम्हारा पास क्या है? ये जो हालत जो है, बड़ा बुरा हालत उनका था। ऐसा हालत प्रभु का दास लोग नहीं होना चाहिए। एक नबी का स्त्री है और एलिजा का साथ में मिलके बहुत काम किया रहेगा, अनेक आश्चर्य काम देखा रहेगा, किया भी रहेगा। और अभी देखता है ऐसा बुरा हालत में पहुंच गया, ऋण लेने द्वारा बाकी चारों तरफ हो गया है और अभी परिस्थिति बुरा है। ऐसा हालत में प्रभु का बच्चे लोग, प्रभु का दास लोग, दासी लोग कभी नहीं होना चाहिए। तो जब देखता है, तो एलिजा ने उनसे पूछा, तुम्हारा पास क्या है? हालेलुया। मुसीबत में, तकलीफ के समय में विश्वास जन्म लेता है। कोई सुन रहे हैं? जब आपका तकलीफ आएगा, आपको समस्या आएगा, जैसा हम देखते हैं कितना जन इस समस्या में है, आपका समस्या का समय में आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका विश्वास जन्म लेगा। हालेलुया। और समस्या में आश्चर्य काम होता है। कोई सुन रहे हैं? आश्चर्य काम तकलीफ के समय में होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम हार जाता है, तो उनका हाथ में हमारा काम को वो ले लेता है। हम जब हाथ उठा देता है,
तो उनका काम शुरू हो जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। तो ये स्त्री को एलाइजा ने पूछा था, तुम्हारा पास क्या है? और बोला थोड़ा से तेल, ऐसा दिखाया रहेगा, थोड़ा से तेल है, इतना ही तेल है। तो एलाइजा बोला काफी है। अभी उनका विश्वास बढ़ने लगा। माने तेल है, माने प्रेज द लॉर्ड। तेल अभिषेक के बारे में भी बताता नहीं, थोड़ा अभिषेक होने से काफी है। हालेलुया। तुम्हारे पास क्या है? थोड़ा तेल है। आपके पास हो सकता कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास विश्वास हो सकता है, ये कोई लेने नहीं सकता है। आपका पास में थोड़ा तेल, अभिषेक कोई लेने नहीं सकता है। और आपका प्रभु का वचन पर जो भरोसा है, परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है, वो आपका साथ है, उसको कोई लेने नहीं सकता है। हालेलुया। उसको हम पकड़ के रखना है। और इसलिए ये परिस्थिति द्वारा, इतना भयंकर परिस्थिति, लेकिन एलाइजा ये विधवा स्त्री का नजर वो छोटा विश्वास के ऊपर में ध्यान देने के लिए बताता है। आपका पास क्या है करके उसको देखो। और जब हम देखता है कि हमारा पास क्या है, या हम उसको थोड़ा बदलना चाहता है, हमारा साथ कौन है? हालेलुया। हमारा साथ कौन है होता है बड़ा बात। हमारे विरोध कौन है वो दौड़ छोड़ो, विरोध बहुत होगा, लेकिन हमारा साथ कौन है उसको हम आपके सामने रखने चाहता है। हमारा साथ कौन है? हमारा साथ हमारा प्रभु यीशु है। वो बताया हम आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जितना बुरा हालत होने दो, जितना भयंकर शत्रु होने दो, जितना भयंकर बीमारी होने दो, जितना भयंकर परिस्थिति होने दो, हमारा प्रभु अगर हमारा साथ है, हमारा विजय होगा। हालेलुया। हमारा विजय होगा। हम नदी का उस पार जरूर पहुंचेगा। हमको कोई रोकने नहीं सकता है, हमको अटकाने कोई नहीं सकता है, हमको हराने नहीं सकता है। प्रभु के बच्चे लोग के लिए हार नहीं है। हालेलुया। तो इधर देखते तुम्हारे पास क्या है? वो दिखा है कि थोड़ा तेल है। तो एलाइजा बोला काफी है। और आप उसके बाद स्टोरी जानता है। हम स्टोरी को टालने नहीं चाहता है, हम आपका विश्वास को बढ़ाने चाहता है। हम नहीं जानता आपका परिस्थिति क्या है, लेकिन आपका परिस्थिति जो भी हो, जानो कि आपका पास क्या है, आपका पास कौन है। और जब ये है, आप जब अपना समझ जाएगा हमारा साथ कौन है, तो हमारा समस्या पर हम विजय हो सकता है। क्योंकि कई बार हम हार जाता, हम निराश हो जाता है, हम सोचता हम अकेला है, हमारा कोई नहीं है। अभी कितना सारा परिस्थिति हुआ हम लोग का परिवार में, और हम लोग देखता है कि हम लोग के पास कोई नहीं है, हम लोग का साथ कोई नहीं है। प्रभु आपका साथ है। अब प्रभु आपको नहीं छोड़ता है। और जब प्रभु आपका साथ है, आपका विश्वास उन पर है, विश्वास यीशु पर है। और हमारा विश्वास यीशु पर है करके हमारा परिस्थिति पर हमारा विजय जरूर होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आप जानता क्या हुआ था? एलाइजा बताया था, अपना बेटा लोग को लेके जाके हंडी बासन सब लेके आओ, बाल्टी पाल्टी सब, ड्रम वम सब लेके आओ, और चारों तरफ से लेके आके खाली खाली सब खाली डब्बा सब लेके आके आपका घर में रख दो। और वो लेके वो तेल उसमें भरना शुरू किया, जैसा प्रभु के दास ने बताया। हम आपको क्या बताने चाहता है? थोड़ा विश्वास को लेके जब एक दूसरा जगह में डाल रहा है, सोचो एक बड़ा ड्रम का अंदर में वो छोटा बोतल, उसका बोतल का तेल रहेगा, छोटा बोतल का तेल, और उसको लेके एक ड्रम में खाली करता। सोचो कैसा लगेगा आपको? इतना छोटा बोतल इतना बड़ा ड्रम में खाली कर रहे हैं। हालेलुया। और ये होता है विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। ये होता विश्वास। अभी वो अपना डब्बा को लेके और जब और बड़ा ड्रम में जब डाल रहे हैं, तो देखता है कितना स्पीड से निकला रहेगा बोतल से तेल। बहुत धीरे धीरे जा रहा है, बहुत धीरे धीरे, लेकिन ऐसा पकड़ के था। आप जब धीरज रखता है, देखो धीरे से तेल जा रहा है लेकिन ड्रम भर रहा है। इतना छोटा जगह से इतना बड़ा काम हो रहा है। समझ लीजिए, इतना छोटा डब्बा से इतना बड़ा डब्बा भर रहा है। एक उल्टा काम हो रहा है। प्रभु के राज में हर चीज उल्टा दिखता है। प्रभु के राज में हर चीज उल्टा दिखता है, लेकिन वही सही है, वही होता है करेक्ट चीज, और वही हमारा काम में आएगा और वही हमको पार करवाएगा। हालेलुया।
और देखते हैं ड्रम भर गया। दूसरा ड्रम को जब लिया वो भी भर गया, हंडी बासन जितना है वो भी भर गया। और देखा और पूछा और जगह है, तो बेटा लोग बोलता और जगह नहीं है, खत्म हो गया। तो क्या हो रहा, वो छोटा बोतल द्वारा या छोटा कप द्वारा इतना सारा ड्रम और बाल्टी और सब भर गया है। हालेलुया। तो वो परिस्थिति, ये माँ और बेटा लोग क्या सोचा रहेगा, आप भी सोचिए। हम चाहते हैं आपका विश्वास को दौड़ाने के लिए, आपका माइंड को आगे दौड़ाने के लिए, इसलिए हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारा मैसेज का लाइन में नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको सामने रखने चाहता है। जब सब भर गया, माँ बेटा लोग दोनों बैठ के सोचा रहेगा, आहा, अनूप का घर में जाके वो बड़ा बड़ा ड्रम लेके आने से अच्छा होता था। चंद्रजीत का घर जाके उसका बाल्टी सब लेके आने से बहुत अच्छा होता था। पहला नहीं किया, विश्वास थोड़ा था ना, विश्वास थोड़ा था, तेल भी थोड़ा था, लेकिन बड़ा काम हो गया है। छोटा विश्वास बड़ा काम हो गया। प्रभु यही बोलता है, एक सरसों दाना का बराबर आपका विश्वास होने से ये पर्वत को आप इधर से हटा सकता है। आज आप कौन से परिस्थिति में है हम नहीं जानता है, लेकिन हम जानता है अगर आप यीशु पर विश्वास किया, असंभव संभव हो जाता है। गॉड ऑफ द इम्पॉसिबल है वो, असंभव को वो संभव कर देगा। इसलिए आपका चिंता नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि आपका साथ आपका प्रभु है। हालेलुया। तो इसलिए धन्यवाद देते हैं। बाद में आप मत सोचो हम ऐसा करना था, ऐसा करना था। ये माँ बेटा लोग सोचा रहेगा और थोड़ा सामान लाने से अच्छा होता था, लेकिन वो होता है विश्वास। हम पहला से अपना विश्वास को दौड़ाना है, हमारा विश्वास को पहला से दौड़ाना, क्योंकि हमारा प्रभु अनलिमिटेड प्रभु है। सुबह चर्च में बता रहा था, प्रभु हम लोग एक चेक दे दिया, ब्लैंक चेक। हम लोग क्या करता है, उसमें 20,000 20 लाख, ये बहुत छोटा अमाउंट लिखता है। प्रभु हमको ब्लैंक दिया है, अनलिमिटेड बैंक है, वो अनलिमिटेड हमको दिया है। हम जितना उनसे ले सकता है वो हमको देने के लिए तैयार है। बोलता है हमारा नाम में जो कुछ मांगेगा, हमारा नाम में जो कुछ मांगेगा, हालेलुया, जो कुछ माने जो कुछ, हालेलुया। आकाश तारा मांगने से दे देगा, चांद मांगने से दे देगा, हालेलुया। चांद मांगने से दे देगा, वो दे सकता है, लेकिन आप रखने नहीं सके, इसलिए नहीं देता है। हालेलुया। कोई सुन रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। तो ये विधवा का हालत यही से था, लेकिन जब एलाइजा प्रभु का दास के पास आया, उसका परिस्थिति बदल गया। बोला जो तेल लेके बेच दो और आपका कर्ज जो है पूरा दे दो, और बाकी पैसा लेके जाके सैफरन एंड स्पाइस में जाके लंच खाना है। हालेलुया। जाके आप लोग खाना पीना करके खुशी से रहना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने आशीष दिया है, प्रभु ने आशीष दिया है। तो यही परिस्थिति है। तो हम देखता है समस्या में विश्वास जन्म लेता है, समस्या में आश्चर्य काम होता है। तो इसीलिए हम हारने नहीं चाहिए, हम हिम्मत रखना कि हम कौन है, हम प्रभु के संतान है, और हम जिस पर भरोसा किया वो फेल नहीं होता है। और एक घटना आपको लेने चाहता है, वो होता है आपका आदि पुस्तक में जेनेसिस चैप्टर 32, और उधर से हम आपको कुछ बताना चाहता है। आप लोग अपना बाइबल में देख सकते हैं। और इधर याकूब के बारे में बताता है, जेकब के बारे में। और जेकब के बारे में आप उसका स्टोरी जानता है। वो ठकुआ था, वो सबको ठका ठका के आ रहा है, वो जाके अपना ससुर का घर में गिर गया। और जब ससुर का घर में गया, उसका ससुर उसका डबल ठकुआ था और उसको 20 बार ठका दिया। लिखा है बाइबल में, उसको 20 बार ठका दिया। तो ठकुआ उधर ठकामी में गिर गया। आप जो बोनेगा वही काटेगा। आपका ससुराल रेडी है, आपके लिए ठहरा है, आपको ठीक करने के लिए। हालेलुया। हमारा ससुराल हमको ठीक कर दिया है, आपका ससुराल आपको ठीक कर देगा। जो ससुराल जाने वाला रेडी हो जाओ। हेलो हेलो, जो ससुराल जाना है रेडी हो जाओ, क्योंकि आपको आपका जीवन को ठीक सजाने के लिए प्रभु रखा है। हर शेर के लिए सवा शेर है करके बोलता है। आप जो अभी बोलता है मम्मी डैडी के पास में गेलो होके, वो सब उतार देगा वो लोग। हालेलुया। तो हम नहीं डराता है,
हम आपको बता रहे कि जेकब का क्या हुआ था। हम नहीं जानता आपका क्या होगा, लेकिन हमारा जीवन बहुत सुंदर हो गया। हमारा जीवन शादी के बाद बहुत सुंदर हो गया। 41 इयर्स हो गया ये महीना में, और हम बहुत खुशी और आराम से है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु को धन्यवाद, ससुराल के लिए प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। तो हम 32 जेनेसिस का 32 में आपको लेके जा रहा है। याकूब ने अपना डैडी को, अपना भाई को ठगा के चले गया। वो भाग गया, जाके अपना ससुर का घर या अपना मामा का घर गया। अपना मामा का घर में 20 साल के लिए मेहनत किया, और 20 साल के अंदर में उसको 2 स्त्री मिला। हालेलुया। अनेक भेड़ी बकरी मिला। अनुप आंख बड़ा करता, 2 स्त्री जब हम बताए। ओके, उस टाइम में था, अभी नहीं चलेगा, अभी एक ही होना चाहिए। ओके, उस टाइम में उसका 2 स्त्री और उसका 2 नौकरानी, 4 हो गया उसका। प्रेज द लॉर्ड। जेकब के लिए प्रेज द लॉर्ड। 4 पत्नी उनका हो गया, और 13 बच्चे लोग, 4 स्त्री होके अभी वो वापस आ रहे हैं। अभी जब वापस आ रहे हैं तो अभी घबरा जा रहा है। ससुर का हाथ से बच गया, बड़ा भाई उसका लिए ठहरा है। वो बड़ा भाई के लिए अभी डरता है। अभी बड़ा भाई के पास जाने से बड़ा भाई उसका मरामत करेगा। बड़ा भाई को ठगा के आया था। अभी जब जा रहे हैं, वो खबर भेजा अपना बड़ा भाई का पास। उसका बड़ा भाई का नाम ईसौ, आप लोग शायद नहीं जानता है। ईसौ बाइबल में है, और जेनेसिस का चैप्टर 32 से हम बोल रहे हैं। और जब खबर भेजा तो ईसा बोलता, हाँ हम आ रहे हैं, एक पलटन लेके आ रहे हैं। हालेलुया। ऐसे रिसेप्शन पार्टी अगर हम लोग को कोई देगा तो हम लोग, और उधर आने का जगह में हम लोग दूसरा जगह चले जाएगा। हालेलुया। तालिबान के एरिया में चल जाना अच्छा है। हालेलुया। तो इधर देखता है क्या हो रहा है। वो लोग आ रहे हैं, तो जब आ रहे हैं तो भाई उधर से आ रहे हैं, 400 उनका नौकर लोग को लेके आ रहे हैं। तो जब जैकब सुना वो डर गया। और लिखा है 32 चैप्टर में, हम आपको बताने चाहता है उधर से क्यों लिखा है। उसका ससुर का साथ में जो कुछ हुआ उधर कट गया। जैसा ससुर ने उनको छोड़ के चले गया, स्वर्गीय दूत लोग उनसे भेंट हुआ। ये किस लिए लिखा हमको मालूम नहीं, लेकिन उधर लिखा है स्वर्गीय दूत लोग उनसे भेंट हुआ। चैप्टर 32 जेनेसिस का। और स्वर्गीय दूत लोग जब उनसे भेंट हुआ, इसका चिन्ह है परमेश्वर उनसे जो बोला था और वही पूरा करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर ने बोला, अब्राहम को प्रतिज्ञा दिया है, वही प्रार्थना अभी याकूब करता है। जब वापस आया और देखता भाई उसका विरोध में आ रहा है, अभी याकूब प्रार्थना करता है। और स्वर्गीय दूत लोग को देखा। स्वर्गीय दूत लोग परमेश्वर उसको क्यों दिखाया। याकूब जितना था, थकवा था, जो भी था, वो जितना हेरा फेरी किया, परमेश्वर उनको जब चुना है, उनका स्वर्गीय दूत लोग उनका साथ हमेशा था। तो इधर दिखा था स्वर्गीय दूत लोग हैं, और उसको हिम्मत मिला। और उस समय में वो प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है। अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दिया है, हमारा बाप इसहाक को जो दिया था, और अभी हमको भी वो प्रतिज्ञा दिया है। अभी हम वापस आ रहे हैं, और देखो अभी हम अकेला है। हालेलुया। वो क्या हुआ, और सबको आगे आगे भेज दिया। ये बहुत चालाक आदमी है ना, बहुत चालाक। स्त्री और बच्चे लोग और भेड़ी बकरी सब आगे बढ़ा दिया, वो पीछे में है। क्योंकि क्या होगा मालूम है, उधर अगर मार हुआ इधर से भागेगा। वो भागेगा, बोडनी पहाड़ में जाके छुप जाएगा। वो भाई अगर उसको आक्रमण करेगा, तो इसलिए वो पीछे में है। और स्त्री लोग भी आगे, बच्चे लोग भी आगे, बेड़ी बकरी भी आगे, और जाको पीछे में है। लेकिन वो एक काम कर रहा है। हम मजाक से बोल रहे हैं, लेकिन एक काम हो रहा है। जेकब ने अपना आप को खाली कर रहा था। जब हम प्रभु का आश्चर्य काम देखने के लिए जा रहे हैं, अपना आप को पहला खाली करना पड़ेगा। और स्त्री नहीं, बच्चे लोग नहीं, बेड़ी बकरी नहीं, धन नहीं, वो सब पार हो गया, वो भेज दिया, और वो अकेला हो गया। जब हम अकेला होता है तो परमेश्वर हमसे बात करना शुरू करता है। तब परमेश्वर हमसे भेंट होता है। ये जगत का चीज, अनेक चीज आपका जीवन में है जिसके लिए परमेश्वर आपसे बात नहीं कर सकता है। बहुत कुछ भरा हुआ है, आपका जीवन में भर दिया है,
और आपका जीवन ये चारों तरफ से ये भिन्न भिन्न प्रकार का चीजों से जब भरा है, इसलिए परमेश्वर आपका अटेंशन नहीं टान सकता है, आपका ध्यान को टानने नहीं सकता है। आप ज्यादा प्रॉब्लम में होता है, ज्यादा ध्यान इधर उधर देता है, जगत का चीजों पर अपना ध्यान दे दिया है, और इसलिए परमेश्वर आपका ध्यान पाने के लिए वो आपको अकेला चाहता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, वचन पढ़ो, अकेला बैठो। जब आप अकेला बैठता है अपना मालिक का साथ, वो आपसे बात करेगा, और जब वो आपसे बात करेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। हम लोग का जवान लोग अभी उठता है, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हम लोग का जवान लोग अभी उठ रहे हैं, हम लोग का यूथ उठ रहे हैं, और हम लोग का यूथ जब उठता है प्रभु उनसे बात करेंगे। वो लोग प्रार्थना में ठहरता है। हम सुना हम लोग का कितना जन अभी वो लोग बोलता है, हम लोग अंकल हम लोग प्रार्थना करता है, अकेला ठहरता है प्रभु के सामने में, समय देता है घुटना पर, और प्रभु उनसे बात करता है। और हम बाहर चर्च से भी सुनता है, लड़का लोग प्रभु के पास में ठहरता है और प्रभु उनसे बात करता है। प्रभु की नाम की धन्य हो। आप चाहता है प्रभु आपका जीवन में कुछ आश्चर्य काम करना, जगत का चीज से आपका जीवन को खाली कर दो। जब पूरा जैम है, प्रभु और कुछ रखने नहीं सकता है। सोचो हम इसका अंदर में कुछ भर के रखा है, जब हम कुछ इसमें भर के रखा है, हम इसके अंदर में और कुछ रखने नहीं सकता है। जब हम इसको खाली कर देता है तब हम इसमें कुछ भर सकता है। हमारा जीवन भी एक पात्र है, एक पात्र है। अब प्रभु का पवित्र आत्मा का मंदिर यही है, और ये मंदिर में वो रहने चाहता है, लेकिन प्रभु का पवित्र आत्मा का जागा में और कोई दूसरा रहता है, उसका जागा और कोई दूसरा चीज ले लिया है, और इसलिए उनके लिए जागा नहीं है, उनके लिए आप जागा नहीं रखता है। तो इसलिए प्रभु बोलता है, अगर आप माँ बाप भाई बहन इसको उसको उसको हमसे ज्यादा प्रेम करता है तो आप हमारा शिष्य नहीं हो सकता है। प्रभु क्या बोल रहा है, प्रभु भी थोड़ा जागा चाहता है। हालेलुया। जब आप थोड़ा जागा प्रभु को देता है, तब प्रभु उनका आश्चर्य काम आपका जीवन में, हमारा जीवन में शुरू करता है। आपका जो भी समस्या है, हम जानते हैं आप लोग कितना जन बीमार में पड़ा है और कितना प्रॉब्लम में है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या क्या है, लेकिन प्रभु आपका ध्यान टानने चाहता है। हम आज चर्च में भी बोला था, ऑनलाइन बहुत बार बोला है, लॉकडाउन शैतान ने नहीं किया, प्रभु ने किया है। प्रभु आपको अकेला चाहता है। जब आप अकेला लॉकडाउन में रहेगा, प्रभु उनका आश्चर्य काम आपका जीवन में शुरू कर सकता है, तब प्रभु आपका ध्यान को टान सकता है। इसलिए प्रभु जब आपको लॉकडाउन में रखा है, ये समय है अपना आप को खाली करने के लिए। जब आप अपना आप को खाली कर देगा, परमेश्वर का आश्चर्य काम आपका जीवन में शुरू हो जाता है। जेकब का वही हुआ था, वो जब सबको भेज दिया वो खाली हो गया, अकेला। इधर लिखा है, हमको बहुत अच्छा लगा, 24th वर्स में जेनेसिस 32 वर्स 24, but Jacob was left alone. और जब वो अकेला था तो परमेश्वर उनसे मिला था ना नहीं मिला था? कोई जानता हम क्या बोल रहा है? परमेश्वर उनसे मिला था और उनसे कुश्ती लड़ना शुरू किया। दोनों का कसरत हो रहा था, कुश्ती लड़ रहा था, और परमेश्वर उनसे क्या बता रहा था? हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो। याकूब ने कुश्ती लड़ना जानता था, हालेलुया, और वो कुश्ती लड़ना जानता था करके प्रभु को पकड़ लिया। जब प्रभु को पकड़ लिया, बोला हम अभी नहीं छोड़ेगा। जब हमारा परिस्थिति खराब हो जाता है, भयंकर परिस्थिति हो जाता है, तब उसको क्या होता है? डू और डाई होता है। और परिस्थिति ऐसा परमेश्वर आपका जीवन में ले आएगा, डू और डाई। जब ऐसा परिस्थिति में आता है तो परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है। याकूब का वही हुआ था, जब वो अकेला था तो परमेश्वर उससे भेंट हुआ और उनसे दोनों कुश्ती लड़ना शुरू किया। और याकूब एक बात बोला था, हम आपको नहीं छोड़ेगा जब तक आप हमको आशीष नहीं दिया। ओ क्रिश्चियन भाई बहन लोग, ये प्रार्थना अगर हम लोग का हो सकता है, ये प्रार्थना अगर हम लोग का हो सकता है,
कितना मनुष्य का पीछे दौड़ता है, धन का पीछे दौड़ता है, इसका पीछे उसका पीछे दौड़ता है और कुछ मिलता नहीं, खाली हो जाता है। अगर इस तरह हम प्रभु को पकड़ सकता है और बोल सकता प्रभु हम आपको नहीं छोड़ेगा जब तक आप हमको एक आशीष नहीं दिया, जब तक आप हमको अभिषेक नहीं दिया, जब तक आपका पवित्र आत्मा हमको नहीं दिया, जब तक आप हमको उठाया नहीं, हम आपको नहीं छोड़ेगा। ऐसे डेयरिंग लोग हैं, अगर प्रभु तुरंत ऐसा व्यक्ति लोग को उठाता है, तुरंत उठाता है। आप जानते हैं ठकुआ याकूब उधर ही बदल गया। जब परमेश्वर से भेंट होता है, जब परमेश्वर से हमारा संघर्ष होता है, जब कुश्ती होता है हमारा परमेश्वर का साथ में, तब हमारा जीवन बदलेगा। जब तक हम जगत का साथ में कुश्ती लड़ता रहेगा, हम हारता रहेगा। पैसा के लिए, इसके लिए, उसके लिए, नाम के लिए, सबके लिए हम जब कुश्ती लड़ता जगत में, हमसे अच्छा कोई है ना, हमसे अच्छा कोई है ना। हालेलुया। तो इसीलिए कंपटीशन में हम हार जाता और निराश हो जाता है। लेकिन जब हम प्रभु को पकड़ता है, प्रभु हमको नंबर 1 बना देगा। हालेलुया। आप देख सकते इधर में याकूब का जीवन कैसा बदल गया, उसका नाम भी बदल गया। बोलता तुम्हारा नाम क्या है? हालेलुया। बोलता याकूब। बोलता अभी याकूब नहीं होगा, ठकुआ नहीं होगा, इज़राइल। हालेलुया, इज़राइल होगा। और इंग्लिश में बहुत सुंदर से लिखा इज रियल है, इज रियल, नॉट इज फॉल्स, इज रियल। हालेलुया। उसी तरह लिखा है ISRAEL, इज रियल। तो उसका नाम इज फॉल्स, फॉल्स था, पहला ठकुआ था, फॉल्स था, ट्रू और फॉल्स नहीं है, उसका फॉल्स था, अभी इज रियल हो गया, माने ट्रू हो गया। तो जब वो परमेश्वर से मिला था, अब परमेश्वर कैसा मिलेगा? जब हम अपना आप को जगत से, चीजों से खाली कर देगा। जब अपना आप को खाली करके जब वो अकेला हो गया तो परमेश्वर से भेंट हुआ, और जब परमेश्वर से भेंट हुआ तो परमेश्वर से लेने के लिए वो रेडी हो गया, और जब लेने के लिए रेडी हो गया तो परमेश्वर उसका नाम बदल दिया। जेकब से इज़राइल बन गया, ठकुआ से सच्चाई बन गया। जब वो इज़राइल बन गया तो अब्राहम, याकूब और इज़राइल का परमेश्वर वो बन गया। हालेलुया। और इज़राइल का अभी तक वो देश का नाम है इज़राइल। हालेलुया, हालेलुया। और उसको अभी तक कोई हराने नहीं सका। सुपर पावर भी उससे डर के रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ है। वो ठकुआ था। वो लोग बोलते यहूदी लोग ठकुआ है, यहूदी लोग ठकुआ है, करे बहुत चालाक है। हम लोग इधर दूसरा जाति है जो बहुत चालाक है, हम नाम नहीं बोलेगा, लेकिन यहूदी लोग भी बहुत चालाक लोग हैं। आप जानते हैं बहुत अनेक नोबेल प्राइज, अनेक पुरस्कार यहूदी लोग लिया, इजरायली लोग लिया, बहुत चालाक है। बिजनेस में नंबर 1 है। हम लोग इधर का बिजनेस का नंबर 1 और एक जाति है, तो वो नंबर 1 है वो लोग, यहूदी लोग। तो ये सब में हम लोग देखता है वो इतना चालाक होके परमेश्वर से वो पा सका। हालेलुया। हम सुबह बोल रहा था, कोई बच्चे लोग मोबाइल में इतना स्पीड है, इतना अच्छा है, ये सब कुछ जानकारी है। तो वो बच्चा एक 3-4 दिन हमारे साथ बात कर रहा था, हमको बताता है अंकल आपका इतना व्यूअर्स हो गया, आपका ये हो गया, आपका वो हो गया। हम उसको बोला है बहुत अच्छा है, प्रभु आपको ज्ञान दिया, आप चालाक हैं, अच्छा काम के लिए चालाक बनो, रॉन्ग काम के लिए चालाक मत बनो, नुकसान होगा, आपका नुकसान दूसरा का नुकसान होगा। जब आप चालाक अच्छा चीज के लिए होगा, आपका फायदा होगा, दूसरा का फायदा होगा। और जो स्क्रीन में है, हम आप सबसे बात कर रहा है, हम जानते हैं आप लोग बहुत चालाक है, हम लोग बुढ़ी लोग चालाक नहीं है, तो हमारा चालाकी जमाना चले गया। आप लोग अभी है, अच्छा काम के लिए चालाक बनो, आपका फायदा होगा। अभी इज़राइल क्या किया, जेकब क्या किया, अच्छा काम के लिए वो कुश्ती लड़ा परमेश्वर के साथ, वो पा लिया, उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन बदल गया। आप जानते स्टोरी में क्या हुआ? वो जब इज़राइल जब खड़ा हो गया, हालेलुया, पूरा वर्ल्ड का लोग उसके सामने झुक गया। अभी तक झुक के है, क्योंकि इज़राइल को परमेश्वर ने चुना है। याकूब का परिस्थिति क्या था? बुरा था, उसको कैसा बदल गया? हर एक जन को प्रभु बदलने चाहता है।
हर एक जन को प्रभु बदलने चाहता है, लेकिन प्रभु का पास में हम सही हिसाब से जाना है। उनका पास अपना दिल खोल दो उनका पास। वो आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है, आपको बनाने चाहता है। वो तो हम आपको आशीष देने चाहता है। हे इज़राइल, हमारा बात क्यों नहीं मानता है? हम एक मुर्गी का जैसा, उनका बच्चों को जैसा डेना का नीचे छुपा के रखता है, उस तरह हम आपको रखने चाहता है, आपको सुरक्षित करने चाहता है, आपको बचाने चाहता है, लेकिन आप नहीं चाहता है। इसलिए आपका नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। शत्रु आप पर विजय कर रहा है। हमारा डेना का नीचे आओ। साम 91 का हम बोल रहे हैं, डेना का नीचे आओ तो प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। और याकूब का जीवन और वो विधवा स्त्री का जीवन द्वारा आज वचन से प्रभु हम लोग से बात कर रहे हैं। अगर वो विधवा स्त्री का जैसा परिस्थिति आपका है, हिम्मत रखो। आपका पास कुछ है, आपका पास कुछ है जो कोई लेने नहीं सकता है, और वही चीज को जब हम रखेगा हमारा सफलता होगा। हालेलुया, हमारा विजय होगा। याकूब का जैसा परमेश्वर आपको भी बदलने चाहता है। आपका नाम जितना बुरा नाम होने दो। आप जानता, जब वो कुश्ती लड़ना शुरू किया, वो परमेश्वर को बोला हम नहीं छोड़ेगा जब तक हमको आशीष दिया। तो परमेश्वर उनका ये कमर का हड्डी को छू लिया था और वो लंगड़ा बन गया। वो लंगड़ा हो गया और ठीक से चलने नहीं सका। आप जानता क्या होता है? पहले वो अकेला हुआ, फिर परमेश्वर से भेंट हुआ। परमेश्वर से जब उसका कुश्ती हुआ तो उनका जीवन, उसका नाम बदल गया। अभी उसका चाल भी बदल गया। उसका चाल में क्या होता है? अभी वो किसी का सहारा से चलना पड़ता है। अभी अपना ताकत से चलने नहीं सकता है। उसका ये हड्डी को परमेश्वर ने छू लिया और ये बहुत दौड़ता था, नहीं बहुत दौड़ता था। तो प्रभु बोलते कितना दौड़ेगे, कितना दौड़ेगा तुम? आओ इधर हमारा पास। और ये हड्डी को जब वो छू लिया, वो लंगड़ा हो गया। जब लंगड़ा हो गया, उसको सहारा दरकार था। आशाबारी जो बोलता ना उड़िया में, आशाबारी, उसको आशाबारी दरकार था। तो परमेश्वर उसका आशाबारी बन गया। हम कुछ बता रहे हैं, परमेश्वर उसका आशाबारी। पहले अपना चालाकी, अपना ताकत, अपना बल, अपना दौड़ना में वो भरोसा रखता था। लेकिन जब परमेश्वर से भेंट हुआ, परमेश्वर अभी चाहता है हमारे ऊपर भरोसा रखो। अभी वो चलने नहीं सकता है, उसका जख्म हो गया है, उसका पैर घायल हो गया है। तो अभी वो परमेश्वर पर हाथ रख के अभी चलना पड़ता है। परमेश्वर हमेशा चाहता है हम लोग उनके ऊपर में भरोसा रख के चलना है। और जब परमेश्वर का शायद कंधा नहीं, हम बहुत बार देखा है, हम भी कितना जन को लेके चला है। अनेक बुढ़ी लोग इधर हाथ पकड़ के चलता है। अभी हम बूढ़ा हो गया और अनेक जन आपका कंधा पर हाथ रख के चलेगा। उम्र हो गया, कमजोर हो गया। तो अगर याकूब अभी बूढ़ा हो गया करके नहीं लिखा है, परमेश्वर से भेंट हुआ तो अभी परमेश्वर का कंधा पर से हाथ रख के अभी चलता है। कितना सुंदर बात है, नहीं? आप किसका कंधा पर हाथ रखता है? आप किसको पकड़ के चलता है? जो आपको धोखा देगा, आपको धोखा देगा। धन के ऊपर में आप हाथ रखा है, धोखा देगा। बिल्डिंग के ऊपर में धोखा होगा। नौकरी के ऊपर में, कमाई के ऊपर में धोखा होगा। परमेश्वर का कंधा के ऊपर में हाथ रख के चलो, वो धोखा नहीं देगा। हालेलुया। उधर से वो परिस्थिति द्वारा याकूब अभी नाम बदल गया, उसका चाल भी बदल गया। शायद उधर बुद्धि उसको मिला, उधर अभी उसको ज्ञान आया रहेगा कि अभी हमको दूसरा का भरोसा में चलना पड़ेगा। परमेश्वर का कंधा पर रखे अभी वो चला और वो जिधर गया उनका सफलता हुआ है। आप जानते उसको, उसका बाद में उसका बेटा लोग उसको ठकाया, परवाह नहीं। वो जिसके ऊपर भरोसा किया उसका और समस्या उसका सामने वो कर सका। बहुत समस्या हुआ, सबको सामने किया क्योंकि उसका साथ में परमेश्वर था। हालेलुया। तो ये आज का वचन है, विश्वास समस्या में जन्म लेता है। तकलीफ के समय में आश्चर्य काम होता है। हालेलुया।
जब आप बहुत तकलीफ में गिरा है, बहुत समस्या में गिरा है, जानो परमेश्वर एक आश्चर्य काम करने के लिए जा रहे हैं। विश्वासी मत हारो, अपना जीवन में निराश नहीं होना है, हिम्मत रखो। परमेश्वर आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हम लोग का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो इधर आप याकूब का प्रार्थना थोड़ा देखिएगा, 32 में बोलता है, लॉर्ड गॉड ऑफ माय फादर अब्राहम, लॉर्ड गॉड ऑफ माय फादर आइजक। लेकिन आप क्या बोलता, हम क्या बोलता, डैडी